कुछ नहीं है भैया, अभी एक सूट ही सिलवाया फिर शादी के लिए। अब कितने हो गए? 14-15। 14-15 हो गए। बहुत बढ़िया। वादा किया था मदद करेंगे, कितनी बाजदा तो किता फिर और बात नहीं की है नहीं जी। अब शादी कैसे होगी? हूँ ये थोड़ी पैसा कने थोड़ी मदद लोगों की हुई है, देखो थोड़ा अभी 2 दिन शादी को रह गए, 48 घंटे। आज इनको जवाब दिया, इन्होंने सगन का सामान लेने जाना था, आज इनके पास पैसे नहीं कि 48 घंटे गया। मैं बोलता हूँ कि 12 घंटे के अंदर आपने अरेंज कर दिया। ये खुश हैं। मैं अपनी तरफ से आज एक ये इनका शादी का एक जोड़ा लेके आया हूँ, साड़ी है ये जो सबसे ज़रूरी था। लॉकडाउन लगा हुआ ना, तो हम कोई खरीद सकते थे। सुबह 2 घंटे का टाइम था, उस दौरान हमने सब्जी राशन जो हो सकता था हमने कर लिया। तो मैंने बहन से पूछा कि क्या, तो उसने कहा मम्मी वही हमारा साधारण दाल चावल लग रहे हैं। किसी ने दही बल्ले का स्टॉल ले लिया, किसी ने जलेबी का स्टॉल ले लिया, किसी ने डोसे का स्टॉल ले लिया, किसी ने इसका गुलाब जामुन का स्टॉल ले लिया। मतलब मैक्सिमम जो डिवाइड हो गया, बहुत डिवाइड हो गया भैया। एक बेटी हमारी, उसके लिए हम पहाड़ का दरिया भी पार करने पर हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेंगे इनकी, और एक कुछ बैंगल्स और जो इनके मतलब रिंग्स जो भी काम आते हैं कलीरा वगैरह, वो हम बहन के लिए लेके आए हैं जहाँ। हमारे पास 48 घंटे का समय था। 48 घंटे में गुड्डी देवी की बेटी की शादी थी। जिन लोगों से उम्मीदें थी कि वो कुछ मदद करेंगे, ऐन वक्त पे उन्होंने मना कर दिया। गुड्डी देवी को समझ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। हमने रिपोर्ट की और वक्त था 48 घंटे। कल बारात आनी है। पिछले कल हमने रिपोर्ट की थी, कल बारात आनी थी, हाथ में कुछ नहीं था। कैसे होगा? ये चिंता मां और बेटी को सता रही थी। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन मैंने कहा था कि दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा। एक से मांगो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद। हजारों से मांगो कोई एक करता है। लेकिन एक बार फिर मैं गलत साबित हो गया, और मुझे अपने गलत साबित होने पर बड़ी खुशी हो रही है। बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं एक बार फिर गलत साबित हो गया। मदद के इतने हाथ सामने आए। इनकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से होगी, और उसके साथ साथ कल जो मैंने तस्वीरें दिखाई थी छोटी बेटी प्रीति, उसकी शादी भी हो जाएगी। इतनी मदद आप लोगों ने कर दी। जो अकाउंट में डिपॉजिट किया आप लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, वो लगभग 2.5 लाख रुपए, 2.25 से 2.5 लाख के बीच का ये आंकड़ा है जो डिपॉजिट हुआ। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने अपनी सेवाएं भेजी हैं, पहले मैं वो बता देता हूं। मुझे लगता है कि ये भी सुन के शॉक हो गए होंगे। 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आया है। और जिन लोगों ने सेवा की है, राजेश चौधरी राजू, ये ट्रैक्टर चलाते हैं, रेत बजरी का काम करते हैं, लेकिन माइनिंग बंद है, हालात बद से बदतर हैं। इस दौरान भी इन्होंने कहा कि मां के लिए 2000 रुपया, ये आपके किसी भाई ने भेजा है, ये आप रख लो। ये बेटा आपके किसी भाई ने 2000 रुपया दिया है। राजेश चौधरी राजू ये ट्रैक्टर का काम करते हैं। उसके साथ साथ मोना जी हैं, मोना जी जम्मू में रहती हैं, इन्होंने भी 5000 रुपया आप लोगों के लिए भेजा है। ये बेटी के लिए आप कुछ ले लेना, क्योंकि इस बेटी ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ एक ही सूट है। उसके बाद आपको बता दूं जनाब, राकेश मीनिया जी हैं, ये प्रोफेसर हैं, राकेश मीनिया जी, इन्होंने 50,000 रुपया जमा करवाया है इनके अकाउंट में, 50,000। जो 2.25 से 2.5 लाख इनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, सबसे बड़ा नंबर शायद यही होगा। राकेश मीनिया जी 50,000 रुपया इन्होंने डिपॉजिट करवाया है। 20,000 रुपया कुछ जसबीर जी हैं, उन्होंने डिपॉजिट किया है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे कॉल आया हिमाचल से, कोई वंदना जी हैं, उन्होंने 5100 डिपॉजिट कराए हैं। ये सब मिलाकर जो आंकड़ा बैठा है अभी तक 2.25 से 2.5 लाख के बीच ये डिपॉजिट हुआ है। और ये 3 सूट हैं। लॉकडाउन चल रहा है, रात को किसी सज्जन ने
इनका नाम है जसविंदर सिंह, संजय नगर में रहते हैं। इन्होंने इस बेटी का सुना होगा कि एक ही सूट है, ये 3 सूट बेटा आपके लिए, ये किसी आपके भाई ने भेजे हैं, जसविंदर नाम है उनका, और आपके लिए चूड़ा भेजा है, ये जसविंदर जी ने भेजा है। संदीप साहब को आप जानते हैं, मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट कटरा से आते हैं। इनकी माताजी बीमार हैं और मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि उनको क्या हुआ है, मेरी हिम्मत नहीं हुई। वो हॉस्पिटलाइज हैं, वो अपनी माँ के साथ हैं और मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं वो ये ना कह दें कि जो आजकल चल रहा है वो तो नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ हूँ, आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 ब्लैंकेट और 5 सूट, कल रात को शादी है, कल दोपहर तक इनके पास पहुँच जाएंगे, सुखदेव सिंह के हाथ वो पहुँचा देंगे। उसके बाद जो मेरी जानकारी में लोगों ने मुझसे बात हुई है, सुनील दत्त शर्मा जी हैं जयपुर से, इन्होंने भी कैश डिपॉजिट किया है। बस यही है जनाब जो मेरी नॉलेज में है, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा होगा, ये नंबर बहुत बड़ा होगा, और ये सब मिलाकर 2.5 लाख रुपया इनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। गुड्डी देवी जी, आपने कल कहा था कि जिन लोगों ने वादा किया था उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। हाँ सर, ऐसे ही है। लोगों ने लारे देते साए बंदे ने भाई 2 गए देखन के मैं बड़ा औखा मंगाई उड़ू, लेकिन उन्हें भी बेसारा करी उड़िया। मैं मुश्किल था बड़ा मुश्किल, नहीं दिन नींदर आती नहीं राती आती, करी कख नहीं सकती है। तो अब तो सब कुछ हो गया। हूँ ये थोड़ी पैसा कने थोड़ी मदद लोगों की हुई है, तो थोड़ा आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आए हैं। अच्छा, 2,50,000 ये आपकी छोटी बेटी के काम भी आएंगे, छोटी बेटी प्रीति के काम भी आएंगे, और कुछ लोग अभी आपको कैश भी देंगे, जो मेरे साथ अभी लोग आए हैं वो भी देंगे। खुश हो आप खुश हो बात? बेटा, आपने कहा था मेरे पास एक ही सूट है, आज कितने हैं? हाँ 4 हो गए। 4 नहीं हो गए, 3 ये हो गए, 5 कल आएंगे, 8। एक तो अभी 2, 4, 5 सूट और बाहर पड़े हैं जो लोग लेके आए हैं, वो भी आपको देंगे। आपके पास कम से कम 14-15 सूट हो गए। ठीक है, कुछ और चाहते हो? बस भैया इतनी मदद ठीक है। ये एक चूड़ा आपका जसविंदर आपके भाई ने भेजा है, ये चूड़ा, और एक चूड़ा और भी आया है बाहर। बहुत मेहरबानी है तुम्हारी, इतना जिन लोगों ने इतना भी सारा देता है, इन्होंने बड़ी नसीब तो बनी थी, कोई पता नहीं लगा कि करना। नहीं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बेटा, आप खुश हो ना? हाँ भैया खुश हूँ। कुछ कहना चाहते हो? बस कुछ नहीं कहना। कोई तैयार किया, कोई तैयार करने वाली आ रही है आपको, या कहीं जा रहे हो आप? नहीं, क्या पता कल तक कोई और सामने आ जाए जो ये बोल दे कि हम आपको घर आके तैयार कर देंगे। ये कहानी थी जनाब, 48 घंटे का वक्त था, और 48 घंटे मुझे पता है आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। ये 48 घंटे आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। और इसके साथ साथ बता दूं, हलवाई से लेकर टेंट से लेकर जो यहाँ पे लोग आएंगे, खाना वाना सब सिविल सोसाइटी ने इसकी जिम्मेदारी उठा ली है। वो सिविल सोसाइटी ये मेरे सामने बैठी है, लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ था, एक पहाड़ चढ़ के यहाँ आना था, मुश्किल ज़रूर हुई इन लोगों के लिए, लेकिन ये लोग पहुँच गए। 48 घंटे का वक्त मुझे लगा था, आप लोग बैठ जाओ आप लोग। 48 घंटे का वक्त शायद बहुत कम था, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था। ये गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट, जी सर। क्या सेवा की आपने यहाँ पे? सर मेरा नाम हरिंदर सिंह, हम सारे एज ए वॉलंटियर वीर गुरु अमरदास सेवा जी ट्रस्ट की तरफ से आए हैं। हमारा मेन मोटो था राशन का, बट जसपाल जी ने राशन की सेवा तो कर दी है, इसलिए हमने कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेंगे इनकी, और एक कुछ बैंगल्स और जो इनके मतलब रिंग्स जो भी काम आते हैं, कलीरा वगैरह, वो हम बहन के लिए लेके आए हैं। अच्छा, वो आप लेके आए हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, जो कैश की हेल्प करने जा रहे हैं आप? जी 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 सर। ये गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट की तरफ से। माता जी आप बाहर आ जाओ, अब बेटी को भी ले आओ बाहर। तो आप दे दो इनको पैसे, ये माता जी को आप दे दो पैसे। ये गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं, ये राशन की सेवा लेना चाहते थे, लेकिन जसपाल जी का ग्रुप है, नई बस्ती से आता है, उन्होंने ये सेवा ले दी। इनको मायूसी ज़रूर हुई, लेकिन इन्होंने कलीरे, चूड़ा और कैश आप समझ लीजिए 48 घंटे के वक्त में ये सब संभव हो गया।
ये सब कुछ संभव हो गया, पॉसिबल हो गया। ये सुखदेव साहब हैं। सुखदेव साहब भी इस काम में पीछे नहीं रहे, क्योंकि हालांकि ये एक और सेवा कर रहे हैं। ये लोगों के घर घर में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। जो कोविड के ज़रिए लोग पीड़ित हैं, जिनको ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती है, ये घर तक जाते हैं। ये और कार्तिक साहब ये बिज़ी हैं। सर, आपने ये कहानी देखी, क्या सेवा करने जा रहे हैं? कहानी सर मैंने देखी नहीं आपकी, मुझे मैसेज आया क्योंकि अब मैं फील्ड में हूँ आजकल। ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, रोज़ के 200-250 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा है। मुझे इनका फ़ोन आया गुरु अमरदास ग्रुप से कि ये ऐसी स्टोरी है। मैं क्या स्टोरी है? मैं गाड़ी में चलते चलते सुनी। कहते हैं ऐसे एक बहन है, मजबूर है, तो सब बताया। मैं कोई बात नहीं, तो मैंने अभी जाना था उधमपुर, तो रास्ते में था, तो मैं चलो आपके साथ टाई अप करके तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी तरफ से आज ये इनका शादी का एक जोड़ा लेके आया हूँ। साड़ी है ये, जो सबसे ज़रूरी था। मैं बहन को देता हूँ। ये कैश भी मैं इनको दे के आऊँगा आज। दूसरा ये मास्क है थोड़े से, ये जितने मास्क जो भी शादी में आएंगे मास्क जरूर पहने, कोई बाहर अंदर से आएगा तो चलो मेरी तरफ से इनको आशीर्वाद है कि इनकी शादी सुख शांति से निकल जाए। बहुत बढ़िया सुखदेव साहब। ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत रहती है। ये है जशपाल जी का ग्रुप। राकेश चौधरी साहब, राकेश गुप्ता जी, फ़र्क नहीं पड़ता चौधरी गुप्ता, लेकिन मन होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। ये पूरा आंकड़ा है। इन लोगों ने कहा जनाब सेवा हम करेंगे, राशन का जितना भी होगा वो सेवा आप हमें दे दो, वो सेवा आप हमें दे दो। सर, आपका नाम क्या पहले? राकेश गुप्ता। राकेश जी, बड़ी चढ़ाई थी, मुश्किल हुई? मुश्किल तो थी और समय भी बड़ा कम था। रात को आपकी स्टोरी देखी तो लॉकडाउन लगा हुआ, ना तो हम कोई खरीद सकते थे। सुबह 2 घंटे का टाइम था, उस दौरान हमने सब्जी राशन जो हो सकता था हमने कर लिया। और उसके अलावा हमारे साथ संजय गुप्ता सैनिक कॉलोनी से हैं और सुनील बाली नई बस्ती से, उनका भी पूरा योगदान है। सब में उनका भी योगदान जी है। जी जी, बहुत बढ़िया। ये यशपाल जी हैं। ये आपको याद होगा, इनकी दुकान पे एक बुगनी लगी हुई है। ये सारी जो उपज है, ये सब जो राशन, जितना भी राशन लगेगा इस शादी में, जितने भी बाराती आएंगे, ये सारी जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है। यशपाल जी, मुझे पता है, वो मैंने रास्ते में देखा आपको, आपने उठाकर पहाड़ चढ़ना ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने। सबसे पहले मैं आपको सलूट करता हूँ, आपके माथा पिता नमन करता हूँ कि चरणों की धूल अपने माथे पर लगाता हूँ, जो ऐसे सुशील पुत्र बेटे को जन्म दिए। जो माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ दी, ये पहाड़ चढ़ाए आपसे। पहाड़ बहुत कुछ नहीं हमारे लिए, जो हमारी कन्या एक बेटी हमारी, उसके लिए हम पहाड़ का दरिया भी पार करने पर हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया। आपने कुछ सूट भी लाए हैं शायद? सूट भी लाए हैं। बेटा, आपके पास मुझे लगता है 15 से ज़्यादा सूट हो गए। 15 से ज़्यादा सूट हो गए आप। जी, एक हमारे संजय शर्मा जी हैं, घारू शर्मा जी, उनका भी योगदान है इसमें। बेटा ले लो आप ये। एक दिलवीर बिट्टू जी, आप दे दो इनको, दे दो। चुन्नी ना वो जब आएगा ना। हाँ, ये चुन्नी दे दो इनको, जो भी सूट है। और ये चप्पल एक, ठीक है। अब कितने हो गए? 14-15 हो गए। बहुत बढ़िया। ये महारथी हैं, जो इनसे मिलाना बहुत ज़रूरी है। अनु नाम है इनका। और क्या कहना चाहते हो अनु जी? सर, फर्स्ट टाइम तो आया हूँ आपके पास, आपकी स्टोरी में, लेकिन मैं सच में कहता हूँ कि इतने पहाड़ कैसे चढ़ जाते हो आप? मैं तो फिर आपसे आप लोगों की ताकत है, आप लोगों को ताकत देते हो। हल्की उम्र है मेरी, लेकिन फिर भी मैं तो, मेरी तो बुरी हालत होगी, आप कैसे चढ़ गए? चलो सर, बहुत बढ़िया अनु जी। सब कुछ आसान हो गया, लेकिन इस सब को अब अमली जामा जो पहनाना है। यहाँ पे टेंट लगेगा एक, उसके बाद जितने स्टॉल लगेंगे, सारा जो मैनेजमेंट रहेगा। 2 दिन जब तक ये शादी खत्म नहीं हो जाती, राहिल साहब यहीं रहेंगे, ये सब अरेंजमेंट करेंगे। हलवाई, टेंट, कितने स्टॉल लगेंगे, किस तरह का वहाँ रहेगा, वो सब ये देखने जा रहे हैं। राहिल साहब, क्या सोचा है मन में, किस तरह से शादी होगी? ये जैसे बहन की ख्वाहिश थी, जैसे कि उसने अपने सपनों में सोचा था कि मैं ड्रीम्स में सोचा था कि मैं अच्छी शादी करूंगी। तो मैंने बहन से पूछा कि क्या, तो उसने कहा मम्मी वही हमारा साधारण दाल चावल लग रहे हैं। तो मैंने भैया से बात की इनसे, तो इन्होंने कहा कि इनसे बात की, तो मैंने कहा ठीक है, कितने स्टॉल लगाऊँ? तो पहले तो बेचारी बोल रही थी कि 2-3 लगा दो भैया। मैंने कहा फिर बताओ, और बता, तेरा क्या ख्वाहिश है, तेरी मतलब क्या पसंद करती है ज़्यादा? उसने सारी लिस्ट दी, वो 8 से 10 स्टॉल लग गए हैं। अच्छा, तो वो 10 स्टॉल इसके बहन के लिए वही है भैया। हमारा यही होता है कि कहीं भी जाएं, मतलब वहाँ पर खुशियाँ बांटें।
हम लोग मतलब अगर हम सोशल वर्कर हैं, हमारा एक मोटिव है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर आपकी अब हलवाई से बाकी लोगों से सबसे बात हो गई है? हाँ भैया, हलवाई यही है, इन्हीं ने पूरा मैनेजमेंट करनी है। और जो टेंट वाले उससे हमने सवेरे अभी इन्होंने टेंट दिखाया मुझे कि राइल जी ये कलर का टेंट है, सब अरेंजमेंट हो गए ना? फुल अरेंजमेंट हो गया। मैं बोल रहा हूँ 48 घंटे से कुछ पहले लोगों ने आपसे स्टॉल भी मांगे, हमें दे दो। हाँ, जैसे मेरे भाई हैं, कहीं किसी ने दही बल्ले का स्टॉल ले लिया, किसी ने जलेबी का स्टॉल ले लिया, किसी ने डोसे का स्टॉल ले लिया, किसी ने इसका गुलाब जामुन का स्टॉल ले लिया। मतलब मैक्सिमम जो डिवाइड हो गया सारा। बहुत डिवाइड हो गया भैया। तो अब बहन खुश है, इससे बड़ा कुछ नहीं है भैया। और कोविड की प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे हम लोग। जैसे कि आपने पिछले शादी में देखा था, प्रॉपर सैनिटाइज के साथ जो भी बंदा अंदर आएगा, मास्क के साथ, सैनिटाइज के साथ, और पिक्टोग्राफी इंफ्रास्ट्रक्चर वो होगी, इन्फॉर्मेशन होगी पूरी कोविड की गाइडलाइंस की, लोग फॉलो करें। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि अब घर वालों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले कॉल किया था मुझे। इसने कहा था जनाब हम आपको कॉल नहीं करते, लेकिन 48 घंटे का समय बचा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। माँ परेशान है, बेटी परेशान है। सर अब क्या लगता है, 48 घंटे का वक्त कम था, ज़्यादा था? नहीं, 48 घंटे का वक्त तो सर बहुत कम था। हाँ। लेकिन आपको बुलाने से मुझे इतना फ़ायदा हुआ इनको, इनके लिए जो मैंने आपको बुलाया कि 48 घंटे गया, मैं बोलता हूँ कि 12 घंटे के अंदर आपने अरेंज कर दिया। ये खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। आपका नंबर मैंने डाल दिया था वीडियो में, कोई कॉल आए थे? बहुत काला है सर। रात को शाम के 5 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक मुझे कॉल आते रहे। किसी ने बोला मैं पैसे डाल रहा हूँ, किसी ने बोला कोई आइटम चाहिए, सामान चाहिए, चूड़ा चाहिए, मतलब जो भी चीज़ की कमी है हमें बताओ। मैंने सबको बताया भाई आप जैसे जैसे आप कर सकते करो। सब ने बढ़ चढ़ के साथ दिया। अब हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा। अभी तक मुझे कॉल आ रही है लोगों की, बताओ कोई परेशानी है हमें बताओ। तो ये जनाब, ये ब्लॉक नगरोटा से 18, 20, 22, 23 किलोमीटर आगे पड़ता है मढ़। वहाँ की कहानी थी गुड्डी देवी और उनकी 2 बेटियां हैं। 4-5 बेटी हैं, 2-3 की शादी हो गई है, 2 ही बेटियां उनके साथ रहती हैं। हालात बद से बदतर थे, लेकिन इनके अकाउंट में जो आप लोगों ने डिपॉजिट किया है वो 2.25 से 2.5 लाख डिपॉजिट किया। वो उनकी छोटी बेटी के काम भी आएगा। बाकी जो भी काम हुआ, बारातियों का खाने से लेकर, टेंट से लेकर, बेटी के कपड़े से लेकर, जूतों से लेकर, सब कुछ आपने अरेंज कर दिया। मुझे लगता है इनको अकाउंट से पैसे निकलवाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो छोटी बेटी के काम आएंगे। क्योंकि हर बार कहानी नहीं होती है, हर बार ये कहानी नहीं कर सकते, वो इनकी छोटी बेटी के काम आएगा। लेकिन बेटी ने एक चीज़ कही है, क्योंकि हमारी हर कहानी में होता है कि एक मेकअप कोई वॉलंटियर सामने आ जाता है कि हम मेकअप करेंगे। यहाँ पे कोई सामने आया नहीं अभी तक। आया है? तो राहिल साहब वो बताओ ना कौन आया है वो? एक्चुअली हमारे यहाँ के हैं, ये नुसरत मेकअप वाले हैं, तो वो कह रहे हैं हम करेंगे इनका मेकअप, कल आ जाएंगे। वो मैंने इनसे बात भी कर ली है फ़ोन पे। वो आ जाएंगे, हो जाएगा जरूर। बेटा आपका मेकअप का भी इंतज़ाम हो गया। बस यही था जनाब, हम यही चाहते थे। वक्त 48 घंटे का था। मैं एक बार फिर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा था दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ है मशवरा, एक से मांगो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज़ है मदद, हज़ारों से मांगो कोई एक देता है। एक बार फिर गलत हो गया, और बड़ी खुशी है मुझे कि मैं एक बार फिर गलत साबित हो गया। 48 घंटे का वक्त था, मात्र मुझे लगता है 20-22 घंटों में आपने सब आसान कर दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।